नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। परिवर्तन विथ मोदी के मेरी इस नई चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं मेरी इस चैनल का पहला वीडियो डाल रहा हूं और बहुत कुछ बताना है मोदी केयर के बारे में, मेरे बारे में, लेकिन कम से कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं ऐसा कुछ लेकर के आपके लिए आया हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शॉर्ट रखूं, लेकिन जितना बताना चाहता हूं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, कंप्लीट देखें, क्योंकि एक सच्ची इंफॉर्मेशन एक मोदी केरियन की आज मैं देने जा रहा हूं आप सभी को। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आएगा और काफ़ी कुछ मेरे बारे में और मोदी केयर के बारे में आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों, मैं मेरी बात करूं तो मैं सोनार हूं, गोल्डस्मिथ हूं। तकरीबन 20 साल 22 साल से मैं मेरा गोल्ड का सिल्वर का बिजनेस करता हूं। एक छोटी सी दुकान, कारीगर जिसको बोलते हैं। तो मैं कारीगर था और बड़े बड़े शोरूम में जो भी काम होता है, मतलब आप सोना जो भी खरीदते हो या चांदी जो भी खरीदते हो, तो वो बनाने का काम मैं करता था। ऐसे करते करते एक दिन मेरे पास मोदी केयर आया था। मतलब अ, बहुत साल पहले की बात है। तो कोई बैंक के मैनेजर थे वो मेरे यहाँ से। मैं राजकोट से राजकोट डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ और उपलेटा गांव है, वहाँ से हूँ। एक छोटे से गांव कस्बे से हूँ, लेकिन जूनागढ़ करके एक सिटी है, वहाँ से मेरे पास एक बैंक मैनेजर साहब आए थे और तभी मैं कारीगर था। बड़ी सोच नहीं थी, छोटा छोटा काम करता था। उन लोगों ने बड़े बड़े सपने मुझे दिखाए थे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया था उस टाइम पर। बस ये सोच थी कि यार ये जो बातें करके गए हैं या तो बता रहे हैं, वो ऐसा हो नहीं सकता, मतलब किसी की लाइफ में। तो उस टाइम पे मैंने मोदी केयर को नकार दिया था। मैंने कहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं 18 घंटे या 12-15 घंटे काम करता हूँ, कभी कभी 18 घंटे काम करता हूँ। तो मैं किसी के पास जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। मेरा जो सर्कल जिसको हम बोलते हैं ना, वो सर्कल ही बहुत ही छोटा सा था। हाँ, भाई बहन, मतलब भाई तो है नहीं, मैं अकेला हूँ, तो मेरी बहनें हैं और जो रिश्तेदार है वही थे, बस। और कोई जानना पहचानना ना थी, बड़ी कोई पहचान नहीं थी मेरी। लेकिन ज़रूरियत थी, जो जो आपकी भी है। आप भी जो आपकी भी जो ज़रूरियत है दिन भर की, सुबह से लेकर शाम तक की, वो ज़रूरत मेरे घर की भी थी। तो वो जो पहले मैनेजर साहब आए थे बैंक के और उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट दी थी, वो मैंने यूज़ की। मैं जॉइन भी हुआ था उस टाइम पे मोदी केयर में, और वो मैंने यूज़ की, मेरे घर वालों को पसंद आई थी। ये वो सब, ये मेरी सच्ची कहानी है। अ, तो ये सच्ची कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। उस टाइम पे मैंने मोदी केयर जॉइन किया था और काफ़ी कुछ प्रोडक्ट भी यूज़ की थी, लेकिन दिल से नहीं किया था मोदी केयर को। ना कभी उसके बारे में सोचा था। हाँ, प्रोडक्ट मार्केट में भी मिलती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में भी मिलती है और मोदी केयर में भी मिलती है। लेकिन ये तीनों जगह से जो हमें प्रोडक्ट मिलती है, डायरेक्ट सेलिंग यानी और कोई भी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम कंपनी है, मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग की ये एक कंपनी मोदी केयर। तो तीनों जगह से हमें प्रोडक्ट तो मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई मेरे साथ, मेरी जिंदगी में, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये फैक्ट स्टोरी है। हुआ यूं कि वो जो प्रोडक्ट मैंने यूज की थी, उसके बाद मैंने कुछ आगे काम नहीं किया और ना कुछ। जूनागढ़ से वो मैनेजर साहब मुझे प्रोडक्ट देने आते थे, 2-3 महीने आए और मेरे साथ उन्होंने कोशिश भी की कि कोई बिजनेस को, उस बिजनेस को मैं आगे बढ़ाऊं उनके साथ।
लेकिन मैंने उनको बहुत रिस्पॉन्स नहीं दिया था, बहुत नहीं, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया था। मैंने कह दिया था कि भई मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है। हाँ, इसकी प्रोडक्ट सही है, मेरे घरवालों को पसंद है, तो आप हर महीने अगर आते हो उपलेटा तो मेरे लिए ये चीज़ें लेके आना। तो बस ऐसे चल रहा था, 2-3 महीने गए, उसके बाद शायद बैंक मैनेजर साहब भी मुझे भूल गए और मैं भी उनको भूल गया, और कंपनी भी मैं भूल गया कि मोदी केयर कुछ है। सालों बीत गए, उसके बाद मैंने एक कपड़ा लिया था, व्हाइट कपड़ा जिसको हम पेपर कॉटन बोलते हैं, काफ़ी महँगा था। अहमदाबाद से मैंने मँगवाया था, किसी के हाथों, मेरे दोस्त के हाथों वो कपड़ा मैंने मँगवाया था, और वो कपड़ा महँगा भी था, उसकी जो स्टिचिंग लगती है, तो वो भी मैंने ज़्यादा दी थी उस टाइम पे। तो वो जो पैर मेरी बनकर तैयार रेडी हुई थी, वो कुछ उस टाइम पे 3-4 हज़ार रुपए की तकरीबन लागत लगी थी, कपड़ा और स्टिचिंग मिला के। 3-4 या 5 बार पहनने के बाद उसका जो व्हाइटनिंग है, जो कपड़ा जो नया आया था, उसके बाद हमें पता चला कि यार ये तो बहुत उसकी व्हाइटनिंग कम हो गई, ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने अपनी बीवी से बात की कि यार ऐसा क्यों हो गया, हम क्या घर में यूज़ करते हैं? हालाँकि हम जेंट्स लोगों को पता भी नहीं होता है कि हमारे घर में कौन-कौन सी प्रोडक्ट यूज़ होती है, क्योंकि हम अपने काम में बिज़ी रहते हैं। हम ये सारी चीज़ें नहीं देखते कि हमारी हमारी वाइफ़ जो है, वो क्या-क्या चीज़ें मार्केट से लाती है और कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन सी ब्रांड की और कौन-कौन सी कंपनी की यूज़ होती है। तो मैंने पूछा उस टाइम पे, क्योंकि 3-4 हज़ार रुपए ल उस पैर को बनाने में लगे थे। खराब हो गया, मतलब उसका टोटली व्हाइटनिंग वगैरह था, वो चला गया था, जो मतलब हम आमतौर पर जो डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं मार्केट के, तो उससे हमारा कपड़ा थोड़ा-थोड़ा खराब होता ही है। तो मेरी बीवी ने बताया कि नहीं विजय, ये तो आपकी पैर थी इसलिए आपको ऐसा लगा, लेकिन ये हालाँकि ऐसा ही होता है, कितना भी महँगे से महँगा कपड़ा ले लो, लेकिन ये डिटर्जेंट पाउडर और ये जो चीज़ें यूज़ करते हैं, उन उन चीज़ों की वजह से ऐसा होता ही है। आपका आज ध्यान गया क्योंकि आपकी पैर में, आपने जो पैर बनाई महँगी, उसमें ये प्रॉब्लम आई है, इसलिए आपका ध्यान गया। तो मैंने बोला यार कौन-सा आप डिटर्जेंट यूज़ करते हो? तो बताया कि अच्छा-सा, मतलब एक टी से कंपनी है, मैं किसी प्रोडक्ट के या कंपनी के ऊपर ब्लेम करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन टी से नाम शुरू होता है और ई पे ख़त्म होता है, और दूसरा जो कंपनी बताया ए से शुरुआत होता है, ए से, लेटर ए से, और एल से ख़त्म होता है। तो अच्छी ब्रांड है, वो यूज़ करते थे हम घर में। तो मैंने बोला यार इससे बेहतर पाउडर, वॉशिंग पाउडर तो मार्केट में है ही नहीं। अगर ये यूज़ करने से ये कपड़े की ये हालत होती है, फिर क्या करें हम? तो उस टाइम पे अफ़सोस हो रहा था कि हम क्या करें, क्या करें? तभी मुझे याद आया कि यार अगर मोदी केयर का वॉशिंग पाउडर होता, तो मेरे कपड़े की हालत ये नहीं होती। फिर इतने सालों बीत गए थे जब मैंने मोदी केयर उस टाइम पे जॉइन किया था, और अभी जो ख़्याल आ रहा है उसके बारे में, तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी कहाँ कॉन्टैक्ट करूँ मोदी केयर का, उनकी प्रोडक्ट कहाँ से मँगाऊँ? क्योंकि जिन्होंने मेरा जॉइनिंग किया था उस टाइम पे, वो तो पता नहीं मतलब कहाँ पर है, क्या है? कुछ कॉन्टैक्ट अता-पता नहीं था किसी चीज़ का। तो मैंने सोचा कि यार क्या करूँ? फिर अपने पास गूगल तो है ही, गूगल में सर्च किया मोदी केयर के बारे में, 2-3 नंबर मिले, फ़ोन किया, लगाया। एक कलकत्ता में, पहला नंबर कलकत्ता में लगा, तो मैंने फ़ोन रख दिया कि भई कलकत्ता से बात करके क्या फ़ायदा। फिर गुजरात में एक नंबर मिला था गूगल में से, तो उधर लगाया, तो गुजरात में हमारी जो मेन ऑफ़िस है बड़ौदा में, उनके नंबर थे, तो वहाँ पर बात की मैंने कि भई मुझे मोदी केयर की प्रोडक्ट यूज़ करनी है, तो क्या करूँ? उन्होंने मुझे सारी इंक्वायरी, सारी इन्फॉर्मेशन दी, और बाद में बताया कि भई हाँ, एक कॉल आएगा आपके ऊपर और आप उनसे बात कर लीजिएगा। मैंने बोला ठीक है। बाद में 2-3 दिन बाद मेरी जो बेचैनी थी बढ़ती जा रही थी, कोई फ़ोन नहीं आ रहा था। 2-3 दिन बाद मुझे एक कॉल आया, मैंने बात की, मेरे अपलाइन थे,
मिस्टर सुनील लामोरिया करके, उन्होंने मुझसे बात की और मुझे बताया कि हाँ भाई, आपको प्रोडक्ट यूज़ करने हैं तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो जो पुराना ज्वाइनिंग था उसका तो नंबर है नहीं अभी, एमसीए नंबर, तो आपको नया ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। उसको सालों बीत चुके थे। तो मैंने नया ज्वाइनिंग किया सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता था जिस टाइम पे, उस टाइम पे भी मुझे मार्केट से प्रोडक्ट लाने पड़ते थे। घर में प्रोडक्ट के बिना तो चलता ही नहीं था, ठीक है? तो मार्केट में भी मेरा पैसे तो जाते ही थे। तो मैंने अगेन मोदी केयर ज्वाइन किया सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, और प्रोडक्ट यूज़ किए, मतलब मेरा नया ज्वाइनिंग हुआ। मिस्टर सुनील लामोरिया से मेरी बातचीत हुई। मैंने क्लियरली बताया कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में। मुझे ना तो डेमो देखने हैं ना करने हैं, मैं कुछ भी करना नहीं चाहता। सिर्फ मैं मेरे अपने बिजनेस में बिजी रहता हूँ, तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। तो मुझे सिर्फ ज्वाइनिंग दे दो, लेकिन मुझे प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी। ऐसे फिर मैंने ऑर्डर किया था बड़ौदा में, और मेरा 8,000 या समथिंग कुछ 3-4 महीने के ज़्यादा एक साथ प्रोडक्ट मंगा लिए थे। उस टाइम पे आज जितने डीपी स्टोर हैं मोदी केयर के, मेरे छोटे से गांव में भी है, यहाँ से 18-20 किलोमीटर की दूरी पर भी है, वहाँ से 18-20 किलोमीटर की दूरी पर भी है। मतलब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट बन गए हैं आज की तारीख में। आपको कहीं से भी प्रोडक्ट चाहिए तो मिल जाएगा आसानी से। लेकिन उस टाइम पे जब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, तभी इतने डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट नहीं थे। तो मैंने बड़ौदा से सामान मंगाया था, और दोस्तों 2-3 दिन कुरियर का टाइम लगा था, और वो सामान मुझे मिल गया। मैंने यूज़ करना शुरू किया। लगातार घर में वही प्रोडक्ट यूज़ हो रहे थे। तकरीबन 1.5-2 महीने बाद फिर मेरा कॉल बजा। मैंने बात की, नंबर ही था, पता नहीं था कौन है। जब भी मैंने बात की तो बोले, मैं सुनील लामोरिया बोल रहा हूँ। मैंने बोला, सर मैंने पहचाना नहीं आपको। बोला कि आपने मोदी केयर के लिए कांटेक्ट किया था अभी 2 या 2.5 महीने पहले की बात, कहाँ याद रहने वाली थी। तो मैंने बोला, हाँ जी जी पहचान गया सर, बोलिए सर क्या कर सकता हूँ। तो बोले कि मैं यहाँ पर आया हूँ राजकोट में, आप कहाँ पर हो। मैंने बोला, मैं तो उपलेटा में हूँ। तो बोले कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ बिजनेस के बारे में। मैंने बोला कि आप याद करो वो दिन जब भी मैंने ज्वाइनिंग किया था आपके साथ, मैंने कहा था कि मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सारी चीज़ों में। तो बोले कि नहीं, आप एक बार देख तो लो, मुझे आना है आपके घर, मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं। मैंने बोला, देखने से मतलब क्या है, करना ही नहीं है तो देखना क्यों है। तो बोले ठीक है, फिर आपकी मर्ज़ी। फिर मैंने मेरी वाइफ़ से बात की कि हम ये 2-2.5 महीने से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। मैंने पूछा कि तुझे कैसी प्रोडक्ट लगी, इसकी क्वालिटी कैसी लगी? तो मेरी वाइफ़ ने बताया कि नहीं, बहुत बढ़िया है, मतलब मार्केट की क्वालिटी से काफ़ी अच्छी है, और मज़ा आता है यूज़ करने में। तो बोला अच्छी बात है। तो मैंने बोला, उनका उस सर का फ़ोन था कि भई वो राजकोट तक आए हैं और वो मुझसे मिलना चाहते हैं, और डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह कुछ रखने की बात कर रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने भी बता दिया उस टाइम पे एक बार तो कि नहीं यार, हमें वो करना नहीं है, तो हमें उसको यहाँ तक 108-110 किलोमीटर होता है, क्यों हमें उनको बुलाना है। तो बोले ठीक है। मैंने बोला, फिर मेरी सोच ये थी कि हम प्रोडक्ट यूज़ तो करते हैं, लेकिन कितने अच्छे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है क्या नहीं है, वो तो डेमो देखने से ही पता चलेगा ना। तो मैंने मेरी वाइफ से फिर बात की फ़ोन पर कि भाई एक बार देख तो लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, समझ तो लेते हैं। तो बोले, मेरी वाइफ ने बोला ठीक है। ये मेरी रियल स्टोरी है दोस्तों। अ, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये इंस्पायरेशन स्टोरी बनने वाली है सबके लिए। तो मैं चाहूँगा कि इस स्टोरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके ग्रुप में, आपके सर्कल में शेयर करें, ताकि और ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके कि हाँ, मोदी केयर की ताकत क्या होती है। सो थैंक यू। मैं अगेन मेरी स्टोरी पर आता हूँ। सर आए राजकोट से 110 किलोमीटर दूर से हमारे घर पर, खाना खाया, और फिर हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन रखा था। जब भी डेमोन्स्ट्रेशन देखा, ढाई 2-2.5 महीने से हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, फिर भी उसकी क्वालिटी का पता नहीं था। हाँ, हमको पता है कि वो मार्केट से काफ़ी बेहतर क्वालिटी है, लेकिन किन-किन
चीज़ों से कितनी अच्छी है, कौन-सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें जो होती है, हर एक प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई, वो आपको डेमो देखने से या डेमो बताने वाले से ही पता चल सकता है। तो ये बात आप ज़रूर गौर कीजिएगा कि आपको डेमोस्ट्रेशन देखना है और जो डेमोस्ट्रेशन आपको दिखा रहा है, जो इंसान, उस इंसान से आपको जानना है कि ये प्रोडक्ट का यूज़ कैसे है, ठीक है? तो हमने डेमोस्ट्रेशन देख लिया। डेमोस्ट्रेशन के लिए हमने अड़ोस-पड़ोस के लोगों को बुलाया था यहाँ पर, मेरे घर पर, और बोला था कि भई हम 2 ढाई महीने से एक कंपनी की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और उसका आज डेमोस्ट्रेशन है, उसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, तो आप आइएगा देखने के लिए। तो हमने बुलाया था, सभी लोगों ने वो डेमोस्ट्रेशन देखा और सभी लोगों ने तारीफ़ की, और काफ़ी कुछ सेल आउट भी हुआ था। मतलब तकरीबन 5,500 6,000 या 7,000, मुझे आज याद नहीं है, लेकिन 6-7 हज़ार रुपीज़ का सेलिंग भी हुआ था, एक ही डेमो में। काफ़ी जॉइनिंग भी मिले थे, बोले कि हमको भी ये यूज़ करना है, हमको भी यूज़ करना है, तो क्या करें? तो उनको बताया था कि आपको कुछ नहीं, सिर्फ़ एमसीए नंबर चाहिए कंपनी का, और वो एमसीए नंबर लेने के लिए, आपको ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हमें निकलना होता है। मतलब जो भी जॉइनिंग प्रोसेस है, वो करनी पड़ती है। तो ऐसे हमें काफ़ी कुछ जॉइनिंग भी मिले थे, और बस ऐसे ही मेरी शुरुआत हुई थी उसी फर्स्ट डेमो से। तो डेमोस्ट्रेशन तो मेरे सर आके करके चले गए। 3 दिन में मुझे एक कॉल आया, उन्हीं लोगों में से जो लोग उस टाइम पे मेरे घर पर डेमो देखने के लिए बैठे थे। एक कॉल आया, बोले कि मैंने डेमोस्ट्रेशन का अरेंजमेंट किया है, और विजय सर आपको आना है डेमो करने के लिए। अभी मैंने डेमो उस टाइम पे देखा था पहली बार, ना कभी किया था, ना ही कुछ समझा था। तो मैंने अपने सर से बात की, बोले कि मैं तो बिज़ी हूँ, नहीं आ सकता, क्योंकि 500 साढ़े 500 किलोमीटर दूर, मुझसे दूर थे वो, और वो भी काम में थे। तो उस टाइम पर जब भी डेमो रखा था, वो नहीं आ सकते थे। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप इतना कीजिए कि आप, मैं जो बोलूँ वो करके उधर करके चले आइए, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला, सर ये मैं सोनार हूँ और ये काम सारा करता हूँ, तो यार मुझे थोड़ा दिक्कत, मतलब हमें कंफर्ट ज़ोन से निकलने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, जो मुझे भी हुई थी। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आया था कि लगा कि यार ये मैं नहीं कर सकता। मैं सोनार हूँ, गोल्ड एंड सिल्वर में खेलता हूँ, मतलब उसका बिज़नेस करता हूँ, तो मैं सब लोगों के बीच में जाके ये साबुन एंड शैम्पू का कैसे-कैसे, मतलब क्या, मतलब कैसे बताऊँगा कि मैं ये कर रहा हूँ। एक हमारे गाँव में, छोटे से गाँव में एक सोनार की इज़्ज़त भी होती है। तो कम्फ़र्ट ज़ोन से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा। जैसे मैं निकला था, मुझे सर ने बताया कि भई हाँ, आप जाओ, डेमो करो, दिखाओ, क्योंकि मैं आ नहीं सकता हूँ, और मैं 550 किलोमीटर दूर से उसको फ़ोर्स भी नहीं कर सकता था कि नहीं, आपको कुछ भी करो, आपको आना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने बोला मैं करके आऊँगा। गया, डेमोन्स्ट्रेशन किया। उस टाइम से दोस्तों, वो डेमोन्स्ट्रेशन मेरा पहला, मैंने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया मेरी ज़िंदगी का, वो मेरा पहला डेमोन्स्ट्रेशन था, और मुझे याद नहीं है कि मैंने अपना नाम बताया था कि नहीं। लेकिन जितनी भी लेडीज़ बैठे थे, उन उन उन्हों उन्हीं उन मतलब उन लोगों में से काफ़ी, मतलब कई लेडीज़ मुझे पहचानते थे कि आप तो सोनार है, आपकी यहाँ पर दुकान है, तो आप ये बिज़नेस भी शुरू कर दिया साथ में। ऐसे बोलने वाले भी थे, लेकिन यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, और मैंने अपना काम कर दिया, फिर मैं चला आया। फिर पता चला कि उन जो 18-20 लेडीज़ बैठे थे, उन उन्हीं लेडीज़ में से 15 जॉइनिंग मिले, 15 या 16 जॉइनिंग मुझे एक साथ मिले उसी डेमो से। हालाँकि मुझे कुछ आता नहीं था। तो ये काम जो है डेमो बताना, वो हमें करना पड़ता है, लेकिन डेमो जो करते हैं, जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन में, तो वो जो काम होता है, वो तो अपनी प्रोडक्ट ही बोलती है, हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप अगर नए हो, तो आपको कुछ ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे-धीरे सीख जाओगे, लेकिन आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है?
आपको कोई बोलेगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर भी पैसे आएँगे, तो ऐसा कहीं पे दुनिया में मुमकिन नहीं है। कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता ही है, ठीक है? तो ये काम मैंने शुरू किया। ये मेरे ये जो स्टोरी थी अब तक की, ये मेरी पहली-पहली शुरुआत थी। अभी जो स्टोरी बताने जाऊँगा, वो काफ़ी फ़ास्ट फॉरवर्ड करके बताऊँगा। जो-जो स्टेप आए मेरी लाइफ़ में, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। मेन-मेन जो पॉइंट थे, ये मैं बताना चाहूँगा। ये काम करता गया दोस्तों, मुझे पता नहीं था कि इसमें 7% उस टाइम पे 22% वाला प्लान था। 22% पर हम डायरेक्टर बनते थे। तो मुझे ये प्लान-व्लान वगैरह कुछ भी पता नहीं था। मुझे जैसा बताया गया, वैसा मैं करता गया, ठीक है? एक टाइम ऐसा आया, मुझे पता नहीं था, मेरी अपलाइन ने फ़ोन किया, सुनील सर ने फ़ोन किया मुझे कि विजय भाई आप तो डायरेक्टर बन गए। मैंने बोला सर वो क्या होता है? तो बोला आपको अभी अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, मतलब आप कमा बहुत पैसे मिलेंगे आपको। तो मैंने बोला ठीक है, उसका एक सेलिब्रेशन रखना है। तो एक सेलिब्रेशन रखा था, वो मेरी लाइफ में एक हादसा बन गया था। जिस टाइम पे मुझे मतलब एक शाम को 4 बजे का टाइम था सेलिब्रेशन का, डायरेक्टर सेलिब्रेशन का, और सुबह में 11 बजे में मेरी बाइक जो है वो स्लिप हो गई, गिर गया मैं, और मेरे पैर में मोच आ गई, मोच नहीं लेकिन मेरी हड्डी ब्रेक हो गई। तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि मैं मेरे ही सेलिब्रेशन में मैं नहीं जा सकता, नहीं जा पाऊँगा। लेकिन उस टाइम पे भी मेरी अपलाइन मेरे साथ खड़ी थी। वो आ गए थे अपनी कार लेके, और मुझे अस्पताल से मैं घर पर आ गया था प्लास्टर की पट्टी-वट्टी लगा के। तो वो मुझे अपने सेलिब्रेशन में, मेरे सेलिब्रेशन में मुझे लेके गए थे, क्योंकि मैंने 250 लोगों को उस सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था, इनवाइट किया था। तो वो सेलिब्रेशन तो होना ही था, और वो सेलिब्रेशन हुआ। ये मेरे साथ एक हादसा हुआ था तो मुझे याद है। फिर भी मैं नहीं रुका, फिर भी मेरी अपलाइन के हाथ पकड़े रखा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, मैंने उनका हाथ पकड़ा था। बस वो जैसे-जैसे बोलते गए मैं करता गया। दोस्तों, एक समय जो मैं याद करके आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना हाल ही में गया है, मतलब हाल ही में शुरू भी हो रहा है अभी, थोड़े-थोड़े केसेस आ रहे हैं, सुनने को मिल रहा है। लेकिन जो लॉकडाउन का पीरियड था, उस लॉकडाउन में मेरी दुकान बंद थी। मेरी दुकान से मुझे ₹1 इनकम नहीं आ रही थी। कहीं से भी कोई इनकम नहीं थी, लेकिन मैंने मोदी केयर कर लिया था, तो उसकी वजह से मेरे बैंक अकाउंट में कोरोना के टाइम पे भी अच्छे खासे चेक आ रहे थे। अच्छे खासे पैसे मेरे अकाउंट में जमा हो रहे थे। तो मैं सोच में पड़ गया यार कि ये क्या चीज़ है? कुछ जो चेक मैं ले रहा हूँ, मेरी बैंक में ऑटोमेटिकली जमा हो रहा है पैसा, उसके लिए मैं अभी तो कुछ नहीं कर रहा। हाँ, हालाँकि मैंने पहले किया था, काफ़ी कुछ वर्क किया था, मैं करता गया। काफ़ी मतलब डायरेक्टर में से सीनियर डायरेक्टर बना, सीनियर डायरेक्टर में से एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर बना, उसके बाद सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर बना, और सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर बना तो मेरा कार फंड चालू हो गया था, वो मुझे मिलने लगा था, कार फंड मेरे अकाउंट में जमा हो रहा था। मैंने उस टाइम पे अपलाइन से बात की कि मेरा कार फंड मुझे देखना है कितना हुआ। तो अपलाइन ने मुझे बताया कि भई आपका कुछ 1,25,30,000 या ऐसा कुछ 1,50,000 रुपए तक जमा हुआ है। तो मैंने बोला कि मुझे कार लेनी है। तो बोले मैं ले सकता हूँ? मैंने पूछा अपलाइन से। बोला ऑफ कोर्स ले सकते हो। तो मैंने बोला कैसे लूँ? बोले आपको कौन-सी कार लेनी है? मैंने बताया कि भई मुझे टोयोटा इटियोस लीवा लेनी है। मैंने चूज़ की थी, जो ये है आपके सामने। ये मेरी कार है, मेरा फ़ोटो है, जो मैंने आज से तकरीबन 4 साढ़े 4 साल पहले मैंने छुड़ाई थी, मोदी केयर के कार फंड से। ये आप देख रहे हो फ़ोटो, ठीक है? तो ये कार जो है, मैंने आज से साढ़े 4 साल पहले मोदी केयर के कार फंड से ही छुड़ाई थी, और 1,50,000 में ये इटियोस लीवा नहीं आई थी, लेकिन 1,50,000 रुपए से हम अ,
हमारा मैंने इंस्टॉलमेंट से कार ली थी, ठीक है? तो एडवांस में 1.5 लाख रुपया जो कंपनी के पास मेरा कार फंड जमा था, वो कार फंड कंपनी ने रिलीज़ कर दिया। टोयोटा के शोरूम वालों को दे दिया और मेरा अप्रूवल आ गया और मैंने ये कार आपके सामने है वो ले ली। तो दोस्तों, ये एक सपना जो होता है हर एक लोगों का कि कार लेनी है, बड़ा घर लेना है, काफ़ी सपने होते हैं, ठीक है? तो मेरा एक सपना देखते ही देखते मुझे पता भी नहीं चला कि कब ये मेरा सपना पूरा हो गया। तो वो कार मतलब काफ़ी टाइम मतलब 4.5 साल पहले मैं ले चुका हूँ और उसके बाद काफ़ी टाइम बाद ये कोरोना आया और कोरोना में मैंने बताया कि मेरा जो गोल्ड का जो सिल्वर का बिज़नेस था, मेरी दुकान है, वो कोरोना टाइम पे पूरे इंडिया में सभी लोगों की दुकानें बंद थी, तो हमारी भी दुकान यहाँ पर बंद ही थी। और आपको पता है कितना टाइम गया है कोरोना में और कोरोना वाली स्टोरी और उससे आगे वाली स्टोरी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप सभी के लिए इंस्पायरेशन स्टोरी होने वाली है। अभी से मतलब ये जो आगे मैं जो बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी और मैं चाहूँगा देखिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि रिस्पॉन्स दीजिएगा ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, ज़रूर इतना बताऊँगा कि मैंने जो कुछ भी कहा है, वो सच है, मेरी लाइफ़ से जुड़ा हुआ है और जो बताने वाला भी हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि इस वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो गया है, तकरीबन 26-27 मिनट तक पहुँचने वाला है। तो मैं मेरी स्टोरी को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोरोना और कोरोना से आगे की बात, आज मैं क्या करता हूँ, मोदी केयर के कौन से लेवल पर हूँ, मेरी इनकम कितनी है और मोदी केयर क्यों करना चाहिए आप सभी को और कैसे करना चाहिए। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मिलूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।